हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये थ्योरी लेक्चर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 बोर्ड। ठीक है। और मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसमें पूरी थ्योरी, क्योंकि 3D में अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही ना, तो आप क्वेश्चन कर पाओ नहीं कर पाओ। क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, लेकिन उसमें क्या लॉजिक लगेगा वो आपको थ्योरी समझ में आएगा। तो पहले थ्योरी समझते हैं, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, फॉर्मूला याद करने वाली बात है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आते हैं थ्री ज्योमेट्री से, राइट। थोड़ा सा मैं इसको टच कराता चलूंगा वेक्टर से भी, ताकि आपको वेक्टर से भी फील आए कि हाँ कैसे कोरिलेशन हो रहा है। वेक्टर और ये 3D एक ही चैप्टर है। वो वेक्टर की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करते हैं, डेट्स इट। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो मैंने ये चार टॉपिक लिखे हैं, आज के लेक्चर में हम चार टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक दो टॉपिक बच जाएगा फिर वो डिस्कस करेंगे। तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डेट्स इट। 3 लेक्चर में पूरा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म करा देंगे। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो जिनको थ्योरी में एक्सपर्ट होना है वो वीडियो में बने रहें, जिनको क्वेश्चंस देखने हैं वो वीडियो से चले जाएं। आई डोंट माइंड। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, पहली जो हेडिंग है वो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं ना, तो इसको समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। मान लो कोई 3D एक्सिस है आपकी। लेट्स मी ड्रॉ द 3D एक्सिस। ओके, इस तरह की है। मतलब मैं आपको विजुलाइज नहीं करा पा रहा हूँ, एक जस्ट अ सेकेंड। लेट मी शो यू इन द मैप। ओके, सपोज करो ये थ्री डी थ्री डी है ना, ये 3D एक्सिस हो गई। और ये एक लाइन जा रही है। मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, या मैंने इसको गायब भी कर दिया। हाँ, मान लो ये लाइन जा रही है, कोई भी लाइन है ना। मैंने कोई लाइन ले रखी है 3D प्लेन में, कोई एक लाइन जा रही है। अभी भूल जाओ, बस सुनते रहो। मतलब लाइन तो आपको पता है ना, एक लाइन होती है 3D, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं हम, है ना। तो एक लाइन पास कर रही है। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस लाइन से, जो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है ना, एक्स एक्सिस से क्या है। जो रेड वाली है आपकी, जो लाइन आपको दिख रही है वो एक्स एक्सिस है, जो ग्रीन है वो वाई एक्सिस है, और जो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है मुझे ये पता लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं शिफ्ट कर दूंगा ओरिजिन से, कि ये ओरिजिन से पास करे। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया कि ये ओरिजिन से पास करे, है ना। सेम, मतलब लाइन के पैरेलल एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो मैंने अभी इसको गायब कर दिया, तो ये लाइन आ गई। ठीक है, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करी है, तो जो लाइन, जो एंगल एक्स एक्सिस से ये वाली लाइन बना रही है, ये वाली, वही ये नीचे जो ओरिजिन से पास करी वही बनाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन, एंगल चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये पता लगाने के लिए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल। तो देखो, आप फील करो, है ना। तो एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बन रहा है, राइट। जेड एक्सिस से ये वाला एंगल बन रहा है, और वाई एक्सिस से ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, वाई एक्सिस से ये वाला एंगल बन रहा है, 3D में बन रहा है वो एंगल, है ना। 3D में ये यहाँ से उठाया, यहाँ पे चले गई, एक्सिस पे यहाँ पे चले गए, जेड में यहाँ पे चले गए। तो आपको भी नोटबुक पे दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मान लो ये कोई एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है आपका। ठीक है, और कोई लाइन जा रही है आपकी। मैंने उसको ओरिजिन पे शिफ्ट किया है दिखाने के लिए आपको कि कैसे होता है। अब ये लाइन पीछे तक भी जाएगी, राइट, ऐसे लाइन जा रही है। तो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, और जेड एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है ना। तो मान लो अल्फा बीटा गामा बन रहे हैं, अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहे हैं किसी भी लाइन के, कोई भी लाइन। ठीक है, वो कोई भी लाइन हो सकती है। दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको ओरिजिन पे शिफ्ट किया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंगल बन कैसे रहे। क्योंकि मैं यहाँ से विजुलाइज नहीं करा पाऊंगा, अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है तो मेरे को विजुलाइज कराना टफ हो जाएगा आपको, क्योंकि वाई तो मैं विजुलाइज करा दूंगा, जेड विजुलाइज करना टफ हो जाएगा, एक्स विजुलाइज करना टफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया ओरिजिन से पास करने के लिए, और तब आपको विजुलाइज कराया कि क्या एंगल बन रहे हैं। तो लाइन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या एंगल बन रही है, वो अल्फा बीटा गामा बोल दिया मैंने, राइट। अब एक एंगल की बात, इतना आपको समझ में आएगा होगा। अभी भूल जाओ 3D ज्योमेट्री क्या होता है, जो बेसिक है वो सुनते रहो। एक लाइन पास कर रही है, एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा, ओके। अब अगर मैं इन एंगल का कोस अल्फा निकाल दूं, कोस बीटा, कोस गामा, तो जो ये पॉइंट आया है, ये जो ये नंबर आया है,
है ना, एक्स वाई जेड की फॉर्म में, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, अब सपोज करो मैंने इसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, के की या लेमडा की, किसी की भी कर दूं, राइट। तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशोज, ये होते हैं डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में मैं आपको बताता हूँ, उसको वेक्टर समझ में आएगा आपको। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की एक कंडीशन होल्ड करती है कि को स्क्वायर अल्फा, को स्क्वायर बीटा, को स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ये होल्ड करती है ना। अब इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, जो ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसको ध्यान समझना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो डायरेक्शन कोसाइन है वो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं या रेशोज हैं, वो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है कि किसी भी प्लेन लाइन की क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। मतलब एक्चुअली ये दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, राइट। इट इज सेम इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू यूनिट वेक्टर। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा हूं तो डायरेक्शन कोसाइन का वही काम है जो वेक्टर में यूनिट वेक्टर का है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताता है, राइट। ठीक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन एक ही चीज है। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। डायरेक्शन रेशोज और वेक्टर एक ही चीज है। डायरेक्शन रेशोज और कोई भी एक वेक्टर वो एक ही चीज है। वेक्टर भी किसी एक डायरेक्शन में ही होगा, राइट, वेक्टर भी किसी डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन या यूनिट वेक्टर बताता है। ओके, डायरेक्शन रेशियो भी वेक्टर डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो भी डायरेक्शन बता रहे हैं, लेकिन वहां पे वो यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका जो मॉडुलस है, उसका जो यूनिट है, उसका जो डिटरमाइन व्हाट वी कॉल लेंथ है, वो यूनिट वेक्टर है, 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है ना, यूनिट बोल दिया मैंने, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर, वेक्टर, ये सब डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बात चल रही है हमारी, तो इनसे डायरेक्शन डिटरमाइन होती है। तो यूनिट वेक्टर आप ये दिस इज इक्विवेलेंट टू यूनिट, सेकंड पॉइंट यहाँ से यूनिट वेक्टर के इक्विवेलेंट है। यूनिट वेक्टर निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, एक ही बात है, वो वेक्टर फॉर्म में चल रहा है या कार्टेशियन फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। ओके, डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, ये रिलेशन होल्ड करता है, तो इससे यहाँ से एक रिलेशन और आ जाता है, थर्ड रिलेशन, कि इसको कन्वर्ट कर लो साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या है, सबको चले जाओ, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2। तो ये आ जाएगा, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन ऐसे समझ में आ गया, एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं ये समझ में आ गया कि इसको ओरिजिन शिफ्ट करते हैं और अल्फा बीटा गामा मेजर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी ना ऐसे मेजर करेंगे कि हमारे पास कोई मेजरमेंट डिवाइस थोड़ी ना है कि हम ऐसे मेजर कर लेंगे। लेकिन अभी मेजर करने की बात नहीं आ रही, अभी समझ रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, मेजर करने की बात आगे आएगी, ठीक है। अब सपोज करो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। अब आपको क्या बोला, जो सेकंड आपकी हेडिंग है, अभी हमें डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, कि वो डायरेक्शन बताता है, इतना समझ लो फिलहाल। अब सपोज करो कि डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी है, और आपको एक एक लाइन की निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास कर। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन में मैं 2 पॉइंट कुछ और बता देता हूँ आपको, कुछ पॉइंट में और डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी डिस्कस, जस्ट अ सेकंड, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें के की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। समझ करो डायरेक्शन रेशियो, अच्छा, एल एम एन से डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन भी देखना है तो डायरेक्शन कोसाइन, ए बी सी को डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, राइट।
बुक में लग ओके, मैंने क्या बोला, ए इज इक्वल टू के कोस अल्फा, ठीक है, या इसको एल भी बोल सकते हो, एक ही बात। और बी इज इक्वल टू के कोस बीटा एंड सी इज इक्वल टू के कोस गामा, राइट। ओके, अब मैंने आपको बताया कि क्या बताया मैंने आपको, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, आपको देखना है तो आप देख सकते हो, किसी बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ तो ए स्क्वायर, के स्क्वायर, बी स्क्वायर, के स्क्वायर, सी स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो के स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो के कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर और प्लस माइनस, राइट, के की वैल्यू आ गई, ठीक है, के की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, के की वैल्यू आ गई। अब सपोज करो आपको कोस अल्फा निकालना है, तो कोस अल्फा क्या आएगा आपका, ए अपॉन के, इस वाले से, और कोस बीटा भी क्या आएगा, बी बाई के, और कोस गामा क्या आएगा, सी बाई के, राइट, ये आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई, डायरेक्शन कोसाइन हो गई, वैल्यू लिख दो के की, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन में जरूरी नहीं है प्लस माइनस, मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है, कि ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, प्लस माइनस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सपोज करो आपको डायरेक्शंस रेशियोज गिवन है, ए बी सी आपको ये गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला है, राइट। डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, आपको डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। सेम चीज, एनालॉजी समझो यहाँ पे, है ना, सेम चीज। कोई वेक्टर आपको गिवन होता है, सपोज करो कोई आपको वेक्टर गिवन होता है और आप उसका यूनिट वेक्टर निकालते हो, तो कैसे निकालते हो यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर और उसका मॉडुलस, राइट। तो देखो यहाँ से क्या बनता है, एक्स आई वाई जे और जेड के और इसका मॉडुलस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट, अलग अलग कर दो एक बार जरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आई आ गया यहाँ पे, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जे आ गया, जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और क्या आ गया, देखो कुछ कुछ मैच कर रहा है क्या, अगर आप प्लस प्लस कंसीडर करो माइनस को भूल जाओ, है ना, कुछ कुछ मैच कर रहा है क्या, मैं वही बोल रहा हूँ, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन एक ही बात है, तो यूनिट वेक्टर निकल गया, है ना। वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका ये होता है, एक ही बात है, सेम चीज है ना, सेम चीज, एनालॉजी समझ लो, सेम चीज है। ओके, यहाँ प्लस माइनस क्यों आया, देखो मैं यहाँ लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन की बात कर रहा हूँ, तो लाइन में दोनों तरफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये भी जा रही है, डायरेक्शन ये भी जा रही है, ठीक है। सपोज करो इसके रेशो ये हैं 1 1 2, जब इस साइड देख रहे हो तो अपोजिट के रेशो क्या होंगे, -1 -1 -2, ठीक है, अपोजिट के रेशो ये हो जाएंगे। तो किसी लाइन की दो डायरेक्शन है, एक ये वाली डायरेक्शन है, एक ये वाली डायरेक्शन है, इसलिए वो प्लस माइनस आ रहे हैं, इसलिए वो प्लस माइनस। अच्छा, वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, ऐसे कि ये वेक्टर है, तो यहाँ पे इसलिए एक ही डायरेक्शन है, राइट, यहाँ पे इसलिए एक ही डायरेक्शन होती है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे यूनिट वेक्टर देखो मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो वेक्टर में एक ही डायरेक्शन डिनोट होती है ना, ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है या दाएं जा रहा है, जहां भी जा रहा है वो एक तरफ जाएगा, वो लाइन नहीं है, राइट, वो एक लाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम लाइन की बात कर रहे थे, यहाँ पे दो डायरेक्शन है, प्लस माइनस इसलिए यहाँ पे आया, समझ गए क्या। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ प्लस माइनस क्यों है, जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो तो एक ही डायरेक्शन है,
यहाँ लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन में 2 डायरेक्शन, यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर का मतलब होता है किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होके एक वेक्टर निकल रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है आपको। तो वो जिस डायरेक्शन में बता रहा है, वही यहाँ पे साइन आ जाते हैं। यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा माइनस, एक्स का साइन जो भी होगा वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ प्लस माइनस की डिस्कशन नहीं होता है। ओके, तो आई थिंक इतना अंडरस्टूड हो गया, इतना मैंने काफ़ी बता दिया आप लोगों को, और ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है सब कुछ, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, दैट्स इट, राइट? इफ यू वांट आई कैन शो यू, लेट मी शो यू देन। ओके, आई विल शो यू दैट। ठीक है, देखो ये क्या है, नोट दैट इन ए गिवन लाइन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है, टू सेट हो, एक प्लस का एक माइनस का। इन ऑर्डर टू हैव ए यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन फॉर ए गिवन लाइन स्पेस वी मस्ट टेक द गिवन लाइन एज अ डायरेक्टेड लाइन, राइट? दिस यूनिक डायरेक्शन कोसाइन इज नोटेड बाय एलिमेंट, मतलब हम एक डायरेक्टेड लाइन जिस डायरेक्शन में वो देगा उसको हम मान लेंगे, है ना? जैसे सपोज करो 2 3 1 दिया उसने डायरेक्शन रेशो, तो हम वही मान लेंगे, 2 3 1 को पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे हम, मतलब -2 -3 -1 नहीं करेंगे। वो ये कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि डायरेक्शन रेशो सपोज करो 1, 1 1 2 दिया, तो मैं इसी से ही डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा, डेट्स इट, मतलब मैं ये करूंगा 1/1 प्लस 4, मैं ऐसे कर लूंगा यूनिक बनाने के लिए, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, तो मैं ये बोल दूंगा यही डायरेक्शन कोसाइन है इसके, ये डायरेक्शन कोसाइन है। यार मैंने ये वाले नहीं निकालूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों इग्नोर किया, यूनिक बनाने के लिए। हाँ भाई, दोनों ना निकाल के एक निकाल लो, राइट? ओके, तो कंटिन्यू विद द लेक्चर। डायरेक्शन कोसाइन खत्म हो गया, डायरेक्शन कोसाइन में मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, इतना ही आपकी बुक में दिया हुआ है, इससे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है भी नहीं, इतना ही जेई में होता है, अगर आप किसी एडवांस लेवल में जाओगे इतना ही है, और बाकी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, राइट? ये भी समझ में आ गया होगा कि लाइन वाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे एंगल बन रहे हैं। अभी मैं आपको और इसका यूज दिखाऊंगा कैसे हम और चीजें विजुलाइज करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ओके, अब वो ये कह रहा है कि सेकंड पॉइंट डिस्कशन करना है कि 2 पॉइंट, देखो कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करती है ना? अगर आपको एक लाइन डिटरमाइन करना है, यूनिक लाइन डिटरमाइन करनी है, तो वो 2 पॉइंट से पास कर रही होगी, राइट? यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है? कोई भी लाइन, ये कोई भी लाइन है, वो 2 पॉइंट से पास करती है, यूनिकली डिटरमाइंड हो जाएगी, ठीक है? देखो कोई भी लाइन को डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं, यूनिकली, यूनिकली अगर आपको कोई भी लाइन को डिटरमाइन करना है तो 2 तरीके हैं, 2 पॉइंट बताओ, या तो 2 पॉइंट बताओ ए और बी, या फिर एक डायरेक्शन पता हो, एक डायरेक्शन पता हो और कोई एक पॉइंट बताओ, कोई ए या बी, डायरेक्शन पता हो कोई एक पॉइंट, तो ये 2 तरीके हैं यूनिकली डिटरमाइन करने के किसी भी लाइन को, ठीक है? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फील करना आना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? सपोज करो मैंने कोई एक पॉइंट दिया ए, अब यूनिकली डिटरमाइन करनी है कोई डायरेक्शन, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, मान लो इस डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो कर दो, आप इसे एक्सटेंड कर दोगे ना इसको आगे पीछे, तो यूनिकली डिटरमाइन हो गई ना लाइन, ऐसे हो गई लाइन, एक यूनिक लाइन बन जाएगी। और जब 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, तो भी इन 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेंगे, होगी यूनिकली डिटरमाइन। तो 2 तरीके, पहला तरीका, सेकंड तरीका, डायरेक्शन विद पॉइंट, 2 पॉइंट ओनली। अब वो ये कह रहा है इस वाले तरीके में जब आपको 2 पॉइंट गिवन है, व्हेन यू हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन क्या निकालने हैं? कोसाइन्स, डायरेक्शंस कोसाइन्स निकालने हैं, राइट? या डायरेक्शन रेशियोज निकालने, एक ही बात है, वो तो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इसको हम वेक्टर से कोरिलेट करेंगे। सपोज करो 2 वेक्टर गिवन है आपको, है ना? 2 वेक्टर गिवन है ए एंड बी, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, राइट? तो आप कैसे निकालते हो कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है वो कौन सा है? ए और बी 2 वेक्टर है, मान लो ये ओरिजिन है, तो ये 2 वेक्टर हैं आपके, राइट? ये ओरिजिन है आपका, सपोज करो दैट इज ओरिजिन, तो ये 2 वेक्टर हैं ए और बी। अब मैं कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में ए से और बी वेक्टर से जाने वाला वेक्टर आप कैसे निकालते हो? वेक्टर में आपको पता ही है ये, आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देते हो, है ना? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देते हो, ठीक है?
या a माइनस बी कर देते हो, वो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना? मतलब एक में डायरेक्शन ये आएगी, एक में डायरेक्शन ये आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन का खेल है और कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे तो लाइन डिस्कस करनी है, तो मेरे लिए लाइन में डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो मुझे तो ये पता लगाना इंपॉर्टेंट है कि ए और बी से पास करने वाली डायरेक्शन में कैसे पता लगाता हूँ। जो लाइन ए और बी से पास कर रही है उसकी डायरेक्शन में कैसे पता लगाता हूँ वेक्टर में। मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देता हूँ या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देता हूँ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए मैं ये करता हूँ। तो सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि दो पॉइंट है मेरे पास और मुझे उनसे पास करने वाले लाइन की डायरेक्शन निकालनी है। अगर डायरेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, डायरेक्शन मुझे अगर निकालनी है तो मैं a माइनस बी कर दूंगा या b माइनस ए कर दूंगा। a माइनस ए या b माइनस ए कर दूंगा, राइट? तो a माइनस बी या b माइनस ए कुछ ही कर दो, अपोजिट या ये ऐसे बताएगा, एक तरफ एक तरफ ये बताएगा, राइट? ओके। ओके, तो क्या करना है आपको? सपोज करो ये एक पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो जो कि डायरेक्शन बता रहे हैं उस लाइन की जो ए और बी से पास कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं उस लाइन की जो ए और बी से पास कर रहे हैं, राइट? ए एंड बी। तो क्या होगा? x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। तो ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके। अब डायरेक्शन रेशियोज को आपको कन्वर्ट करना आता ही है डायरेक्शन कोसाइन में। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना आता ही है आप। तो इसको मैं लिख के दिखा रहा क्योंकि याद नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, हो गया, सिंपल था, राइट? कि दो पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं? माइनस कर दो, a माइनस बी या b माइनस ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है बस। सॉरी, तो ये लाइन है, तो लाइन में हमें डायरेक्शन से इतना मतलब नहीं है कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, वो लाइन है। ठीक है, एक ही बात है। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कि कैसे निकालते हैं। वेक्टर से मैंने इसकी एनालॉजी बताई आपको कि a माइनस बी वेक्टर या b माइनस ए वेक्टर, वो एक वेक्टर ऐसा आता है जो a और b से पास कर रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे, एक लाइन ऐसी आती है जो a और b से पास करनी है, तो उन दोनों को माइनस कर दो, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ही बता रहा है, राइट? a माइनस बी क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ओके। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे पहले, फिर उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मान लो सपोज करो मैंने आपको पॉइंट दिए 1 1 2 और मैंने आपको एक पॉइंट दिया 1 रूट टू 1 रूट टू, है ना, ऐसे करके और 0। तो कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है? देखने से कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका स्क्वायर, राइट? डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली यही होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये ही डायरेक्शन कोसाइन है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो इसकी प्रॉपर्टी या एल एम एन या एल एम एन, है ना? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि ये डायरेक्शन कोसाइन है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, देखने से पता चल जाएगा ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे अगर होल्ड कराओगे तो 1/2 प्लस 0, तो डेट इज 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, ये पता चल गया। तो दो पॉइंट से कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, घटा दो। तो लेट से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक पॉइंट लिया मैंने 3 2 1 और एक पॉइंट ले लिया -1 -2 0। तो निकाल दो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज। पहले रेशियोज निकालो। पहले क्या निकालोगे? रेशियोज निकालो भाई, रेशियोज। तो a माइनस बी जो आपका मन करे वो कर दो। तो x2 माइनस x1, है ना, ये आया। y2 माइनस y1 ये आया। 0 -1 ये आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है? -4 -4 -1, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। अब कन्वर्ट करो डायरेक्शन को साइन में, तो मैं जो साइन लिखा है वही ले लूंगा
और इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा 16 प्लस 16 प्लस 1 अंडर रूट, राइट। 16 प्लस 16 प्लस 1 अंडर रूट, 16 प्लस 16 प्लस 1 अंडर रूट, तो ये आ गया। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये वाले। तो इस तरह से होगा। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, जस्ट लेट मी रिवाइज। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, और फिर लाइन, लाइन की बात करें, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे कैसे, अगर 2 पॉइंट गिवन है आपको। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा अगर एक ही पॉइंट गिवन है, तो भाई एक ही पॉइंट से तो दुनिया भर की लाइन पास करेगी ना, एक ही पॉइंट से तो दुनिया भर की लाइन पास करेगी, तो इसलिए उसके डायरेक्शन रेशियो फिक्स नहीं है, राइट। एक ही पॉइंट से तो दो सही लाइन पास करते हैं, डायरेक्शन रेशियो फिक्स नहीं कर सकते, तो दो लाइन चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, सॉरी। Okay, next equation of a line through a given point and parallel to a vector A, parallel to vector A and given vector B, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, थर्ड, ये क्या कह रहा है, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी इक्वेशन को डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, या तो दो पॉइंट गिवन हो या एक डायरेक्शन और एक पॉइंट गिवन हो, या तो डायरेक्शन या एक पॉइंट गिवन हो, तो वो यही वाला केस है कि डायरेक्शन और पॉइंट गिवन है। अभी वो लाइन की इक्वेशन निकाल रहा है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, लाइन की इक्वेशन निकालने से पहले अगर दो पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। पहला केस जिसमें हमने बोला था यूनिक डिटरमाइन कर सकते हैं, पहला केस है उसका ये। दो पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन कैसे होगी, तो सिंपल सी बात है, जो लाइन की इक्वेशन इसमें होती है वो पहले वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं कि वेक्टर में कैसे होती थी, है ना। अगर आपको वेक्टर फॉर्म का याद है तो उसके लिए जो आपकी हेडिंग है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ क्योंकि वो इसी से आएगा। वही पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे आपको ए वेक्टर गिवन है जिससे लाइन पास कर रही है, और बी वेक्टर के पैरेलल, इसके पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन, यानी कि ये बता रहा है डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है आपको, ये डायरेक्शन बता रहा है आपको, और ये क्या बता रहा है आपको, पॉइंट बता रहा है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि एक पॉइंट और एक डायरेक्शन भी आपको पता है तो आपकी लाइन यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगी, है ना। तो आप समझो इसको, तो कैसे लगाएंगे, सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ये कोई वेक्टर है ए, इससे एक लाइन पास कर रही है, इससे एक लाइन पास कर रही है जो कि एक बी वेक्टर है उसके पैरेलल है, जो कि बी वेक्टर है उसके पैरेलल है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है एल की, मुझे इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। ये ओरिजिन है मान लो आपका, ये आपका ओरिजिन है, ये ए वेक्टर हो गया, इससे पास कर रही है ए वेक्टर से बी के पैरेलल, राइट, बी के पैरेलल। तो मैंने क्या किया, ये जो बी वेक्टर है ये तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बता रहा है इसके। मैं मान रहा हूँ कि इस लाइन, जो ये वाली लाइन है, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो लेमडा बी है, लेमडा बी वेक्टर है, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है, एक्चुअली मैं ये बोलूँगा इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है, तो मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है, मैंने बोल दिया कि वो लेमडा बी वेक्टर है, ठीक है, लेमडा बी वेक्टर है वो। ओके, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि ये जो आर की पोजीशन वेक्टर, जो आर का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये आर है, ये वाला वेक्टर, और ये लैम्डा बी है, मैंने बोला कि ये लैम्डा बी वेक्टर है, इतना इतना पोर्शन जो है लैम्डा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने इसको शिफ्ट करके इतना इतना पार्ट बोल दिया कि इतना पार्ट ये आएगा। तो अगर आपको आर की पोजीशन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, राइट, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर क्या बता रहा है आपको, आर आपको क्या बता रहा है, आर आपको वो वेक्टर बता रहा है ना, आर एक आपको एक वेक्टर बता रहा है, आर वेक्टर है जो कि
जो कि इस ए पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि इस ए पॉइंट से पास कर रहा है, और मतलब वो इस लाइन की इक्वेशन बता रहा है। मतलब ये जो आर है ना, आप ये समझो कि ये एक लाइन है जिस पे आर वेक्टर लाई कर रहा है, जिस पे आर वेक्टर लाई कर रहा है ना, ये लाइन जिस पे एक आर वेक्टर लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इसी प्रॉपर्टी का लाइन की, कि ये बी के पैरेलल है और ए से पास कर रही है, बी के पैरेलल और ए से पास कर रही है। तो ये आर वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर बता रहा है, जो लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है आर वेक्टर, जो कि जनरल पॉइंट है। आर कुछ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता था, आर यहाँ भी हो सकता था, आर एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। मतलब वो बता रहा है कि आर कैसे मूव कर रहा है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर की मूवमेंट बता रहा है ये जो आर बता रहा है ना, ये आर की मूवमेंट है। तो आर की मूवमेंट हो कैसे रही है, इस लाइन के अलोंग हो रही है, राइट। इस लाइन के अलोंग हो रही है, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। इस लाइन के अलोंग हो रही है आर की मूवमेंट। आर एक वेरिएबल वेक्टर है, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो वो आपको जो मूवमेंट दे रही है, जो ये आपको लोकस दे रहा है आर, वो क्या दे रहा है, एक लाइन दे रहा है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया कैसे करा, कि बी वेक्टर को मैंने इतने लेमडा से मल्टीप्लाई करके मैंने बोल दिया कि बी वेक्टर केवल इतना ही है, एक ये लेमडा बी वेक्टर इतना है। ये डायरेक्शन में तो मैं इसे कट करके मार सकता हूँ कि इतना ही होगा ही। ए वेक्टर आपको गिवन था ही कि ये ए वेक्टर है। तो अगर मुझे आर वेक्टर निकालना है, कोई एक जनरल पॉइंट निकालना है इस लाइन पे, तो मैंने आर वेक्टर बना दिया, जनरल पॉइंट, ठीक है, इस डायरेक्शन, राइट। तो ये आर जो वेक्टर है, ये आर क्या है, एक जैसे तुम लोकस नहीं निकालते कि एक एक्स वाई पॉइंट ले, तो ये आर वेक्टर जो ये वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन पे मूवमेंट कर रहा है। तो ये मूवमेंट क्या बता रही है आपको, ये जो क्या बता रहा है आपको, लोकस क्या है इसका, लाइन है। तो इसका लोकस क्या है, आर का लाइन है। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डेट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो मैंने आपको ये पहले क्यों बताया, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट था, इससे कार्टेशियन फॉर्म लाना इजी है। तो अगर ये जनरल पॉइंट है, तो मैंने एक्स को आर को बोला कि आर एक वेक्टर है जो कि जनरल है, एक्स आई वाई जे जेड के, राइट। और ए कोई वेक्टर हो गया, मान लो कोई गिवन पॉइंट मान लेते हैं, लेट से क्या मान लें, एक्स वन वाई वन जेड वन, या जी नोट मान लेते हैं, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, है ना, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है। मतलब आपको ऐसे लिखना है, वो एक ही बात है, ऐसे लिख दो। बी वेक्टर क्या है, इसको एक्स वन डायरेक्शन के फॉर्म में मान लेते हैं, वाई वन ये मान लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसी को, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, एक्स आई वाई जे जेड के, ओके, एक्स नोट आई वाई नोट जे जेड नोट के प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, ओके। तो आई आई कंपेयर कर लो, आई कितना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस लैम्डा एक्स वन, वाई कितना है, वाई जीरो लैम्डा वाई वन, जेड कितना है, जेड जीरो लैम्डा जेड वन। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, हर जगह से, हर जगह से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स वन इक्वल टू, दूसरे केस से, दूसरे केस से कितनी आ रही है, जेड माइनस जेड नोट जेड वन। तो ये जो इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आपका एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस तरह मूव कर रहा है, जो लाइन की मूवमेंट दिखा रहा है आपको। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन सेम चीज बता रही है कि आपको, आपने वो लाइन निकाली है। तो आपको देखो वेक्टर फॉर्म में तो ये हो गई, वेक्टर फॉर्म में तो ये होगी कि यूनिक डिटरमिनेंट एक डायरेक्शन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो डेट इज डायरेक्शन, डेट इज डायरेक्शन, डेट इज पॉइंट। तो पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन ये है। पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये है, राइट। ओके, तो ये याद कर लो, x माइनस एक्स नोट अपॉन एक्स वन, वाई माइनस वाई नोट अपॉन वाई वन, जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड वन। एक्स नोट वाई नोट फिक्स पॉइंट है, एक्स वन वाई वन जेड वन डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं ये, राइट। ओके, अब आते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे।
कि जब 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी, जब 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, तो सिंपल सी बात है, जब आपको 2 पॉइंट गिवन है ना, ऐसे समझो, वेक्टर समझ लो पहले तो इसको। जस्ट अ सेकंड, किसी को ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले ले। मान लो एक वेक्टर ये है, मान लो कोई लाइन ये जा रही है, ऐसे ऐसे जाएगी मान लो, और एक पॉइंट ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये है आपका। अब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले डायरेक्शन पता लगानी है इसकी, ये डायरेक्शन क्या है, राइट, ये डायरेक्शन क्या है, तो पता चल गया, तो ये डायरेक्शन तो क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, राइट, ये डायरेक्शन है आपकी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई, ये कोई ओरिजिन है, ओ, दैट इज ओरिजिन, दो वेक्टर गिवन थे, बी बोल दिया मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया, वेक्टर फॉर्म में समझ रहे हैं अभी, तो ए और बी से एक लाइन पास करी जो डॉटेड लाइन है, राइट, ए और बी से पास कर रही है वो, तो इसकी मैंने डायरेक्शन निकाल ली, इतने से पार्ट की है ना, इतने से पार्ट की डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बी माइनस, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन आ गया इस लाइन के, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन आ गई, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपके पास। अब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है और कोई भी एक पॉइंट रख दो यहाँ पे, ठीक है, ये आपको डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हैं, तो लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये एक पॉइंट हो गया, या फिर कोई बच्चा अगर बोल रहा ए क्यों रखा सर, बी भी तो रख सकते हैं, बी भी पता है, तो बी रख दो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये दोनों ही एक ही चीज है, दोनों ही एक ही आंसर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, तो ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गई, जब 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन बताओ। अब कार्टेशियन फॉर्म में समझो, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं है, अगर 2 पॉइंट गिवन है, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, ये मैंने ऊपर डिस्कस करा किया है अभी, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस डायरेक्शन रेशियो निकल गए, है ना, ये डायरेक्शन रेशियो होगी। अच्छा, अब डायरेक्शन रेशियो निकल गई, मतलब आपके पास डायरेक्शन आ गई, पॉइंट कोई भी आप ले सकते हो, ए या बी, तो ये तो नीचे वाला केस बन गया क्या, कि मेरे को डायरेक्शन पता है और एक पॉइंट पता है, तो जब आपको डायरेक्शन पता है और एक पॉइंट पता है तो कार्टेशियन फॉर्म ये होती है, राइट, तो आपको डायरेक्शन पता है और एक पॉइंट मैं लेट से मैंने ए को ले लिया, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मैंने निकाली है, वाई माइनस वाई नॉट, वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड नॉट, जेड टू माइनस जेड, अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, जैसे यहाँ लेमडा नहीं लगाना बार बार, है ना, मैं बस इतना, यही है आंसर, यही लाइन की इक्वेशन है ना, लेमडा को मत करना इन्वॉल्व, ठीक है, अच्छा ये इक्वल आएगा, सॉरी, ठीक है, यही लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो अगर 2 पॉइंट से पता है, ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से डायरेक्शन निकाल ली, तो वो नीचे वाला केस आ गया कि डायरेक्शन पता है, कोई एक पॉइंट पता है, अच्छा मैंने यहाँ पे ए रखा है, आप बी भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बी को लेट से मैंने बोल दिया ए नोट, बी नोट, सी नोट, तो यहाँ पे एक्स नोट की जगह ए नोट, बी नोट, सी नोट भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके, हो गया, तो क्या क्या पढ़ा अभी तक, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं वो समझा, दोबारा देखोगे नहीं समझ रहा, डायरेक्शन कोसाइन ही है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन बता रही मेनली, राइट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है वो समझ लिया, देखने से कैसे पता चलता है कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है, वो इस प्रॉपर्टी से पता चलता है जो मैंने आपको बताई, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर होता है। लाइन कैसे यूनिकली डिटरमाइंड होती है, 2 पॉइंट गिवन हो या एक डायरेक्शन और एक कोई एक पॉइंट गिवन हो, है ना, एक पॉइंट या डायरेक्शन गिवन, ठीक है, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे देखा, मतलब डिस्कशन हो गया, दो लाइन, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन डिस्कस करी थी, एक पॉइंट और डायरेक्शन गिवन हो, एक पॉइंट और डायरेक्शन गिवन, तब हम लाइन की इक्वेशन डिस्कस करी कि कैसे निकालते हैं,
ठीक है। फिर 2 पॉइंट मैं पहले ये वाला डिस्कस किया था ताकि मैं इसको कोरिलेट कर सकूँ कि मैंने ए, बी से डायरेक्शन निकाल ली, फिर कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन निकाल ली। तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया मैंने और नॉर्मल फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है? दोनों फॉर्म में डिस्कशन हो गया आपका। यहाँ पे भी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आर क्या है एक्चुअली। आर एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है। तो वो हमेशा लाइन का पॉइंट बता रहा है, ठीक है? तो उसका लोकस है ये, आर का लोकस क्या है? लाइन है, राइट? ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, 1 2 3 वी हैव डिस्कस्ड। One we have discussed, second we have discussed, third we have discussed. Now the fourth. Angle between two lines. That is easy. That is the easy part. Okay. Angle between two line L1 and L2, right? दो लाइन है। अच्छा, दो लाइन है, मान लो L1 है और मान लो एक L2 है। ये एंगल निकालना है आपको, थीटा, या फिर ये वाला पाई माइनस थीटा, एक ही बात है ना? कोई भी एक निकालेंगे, मैं एक्यूट निकालते हैं तो थीटा निकाल लेंगे। थीटा को मैं एक्यूट मान रहा हूँ। L1 L2 के बीच में एंगल, तो लाइन के बीच में एक्चुअली एंगल का मतलब है कि मैं इस डायरेक्शन में, मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है, इस डायरेक्शन में, इस लाइन के डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है। तो सपोज करो इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L1 M1 N1 है, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये L2 M2 N2 है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो जब आप वेक्टर में करते थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो कैसे निकालते थे? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते थे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मोड और बी का मोड। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, ऐसे कर दूं अगर, तो ये एक्चुअल में है क्या? ए का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर, दैट इज cos थीटा, है ना? एक ही बात है। तो वेक्टर फॉर्म में तो, अगर नॉर्मल फॉर्म है तो ये लिखते थे हम, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो मैंने ये लिखा था, राइट? ये वाली चीज लिखी थी मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो मैंने बोला था यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन ही है। यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ही है। तो अगर मैं इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो L1i M1j N1k, ये आ गया। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, राइट? तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, मान लो ए, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, मान लो बी। तो cos थीटा क्या है? ए का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर, तो कितना आएगा? L1, आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट करना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो यही आंसर है, राइट? हो गया। तो ये हो गया। अगर अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, A1 B1 C1 को हमें लगा लेना भाई, डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो फिर ये वाली चीज इंप्लीमेंट होगी। तो देखो, तो फिर मैंने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया कि A1i B1j C1k, ये एक वेक्टर हो गया। A2i B2j C2k, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया। मैंने बोल दिया कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर और इनका मॉडुलस होता है, राइट? तो कर दो सेम चीज, करो प्रोडक्ट, A1 A2 B1 B2 C1 C2, राइट? मॉडुलस निकाल दो, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट इंटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट? ठीक है। अब यहाँ से जो भी एंगल आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, जो भी यहाँ से एंगल आएगा वो क्वेश्चन निकाल लेना। तो ये है बस, खत्म कहानी। अब इसको साइन में कन्वर्ट करना तो वो मत याद करो, है ना? साइन थीटा का फॉर्मूला भी बुक में आपको गिवन होगा, तो मत याद करो। हम तो कोस में निकाल के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो वो याद नहीं करना, यही याद करना है बस, दैट्स इट। ओके, तो एंगल निकालना सीख गए। मैंने वेक्टर से कोरिलेशन करके बताया कि वेक्टर में कैसे करते थे। वेक्टर से कोरिलेट करते हुए चलोगे ना, तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे।
ध्यान रखना। वेक्टर से कोरिलेट करते हुए चलोगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत कम पड़ती है। तो इसलिए मैं बार बार वेक्टर को कोरिलेट कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको चीजें फील करनी आ जाए कि हाँ कैसे वेक्टर ये 3D ज्योमेट्री जैसे भी वर्क कर रहा है, ये आपको वर्क समझ में आ जाएगी, हाउ टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द प्लेन लाइन एंड ऑल। ठीक है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। इसको बहुत ध्यान से 2 बार देखो, 10 बार देखो, जहां डाउट है पूछ लो, मेरे से पूछ लो, कोई भी थ्योरी में कोई डाउट है, ये जब थ्योरी समझ में आएगी ना, तब आपको क्वेश्चन हलवा लगेंगे, एकदम हलवा, एकदम सच में हलवा लगेंगे। ये क्वेश्चन, ये थ्योरी रट लो आप किसी भी तरह की कि क्या बताया मैंने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बची हुई थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिला तो उसी में क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय गाइस।